हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सबके सब अच्छे होंगे। तो अपन ने क्लास ली थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। तो इनके अपन ने नेम मतलब कुछ बनाए थे अपन इनके सिस्टम, ताकि अपन को इनके नाम है जो एज के वो मुझबन याद हो जाएं। ठीक है। तो आज अपन इस क्लास में देखेंगे कि जो पहले के मैंने आपको पढ़ाए थे, कहाँ तक पढ़ा दिए थे। 16 एज के नाम मैं आपको बता चुका था पहले वाली वीडियो में। तो चलो इस वीडियो में अपन देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था टीना नाम की क्या थी, एक लड़की थी। ठीक है ना। ठीक है। इसकी शादी किससे हुई थी? मुस्तफ़ा से हुई थी। मुस्तफ़ा वही था जिसने क्या लिए थे, ठेके लेता था वो। क्या ठेके? कितने ठेके लिए थे? 7। तो 7 कौन सा है? ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का हुआ है। ठीक है ना। तो ये वही है। तो टीना नाम की लड़की है। अब इसकी क्या है, एज कितनी हो गई? 18। तो इसके लिए लड़का देखा गया। लड़का देखने को अपन क्या बोलते हैं उस टाइम पे? ठीक, पार्टी। और कोइंसिडेंस से कौन मिल गया? वो मुस्तफ़ा ही मिल गया। मुस्तफ़ा नाम से इसकी क्या हुई, शादी हो गई। अब 1 साल के बाद ये आई तो आके बोली कि भाई मैं भी अपना कुछ बिजनेस खोलूँगी। मुस्तफ़ा ने मना किया पहले कि नहीं नहीं, मैं ठेके वेके लेता हूँ। बोल नहीं नहीं, मुझे खुद का क्या है, खोलना है कुछ भी। ठीक है ना। तो इसने 19 साल, 1 साल की, जो 19 साल की हुई जब इसने दुकान क्या ले ली, लीज पे ले ली। क्या ले ली? लीज पे क्या ले ली? दुकान ले ली। लीज पे क्या ले ली? दुकान ले ली। ठीक है ना। डन है। अब ये 20 साल की, 1 साल बाद ही इसकी किस्मत देखो अच्छे से क्या होने लग गई, दुकान से इनकम भी होने लग गई। क्या होने लग गई? दुकान में इनकम भी होने लग गई। ठीक है ना। अब क्या इनकम होगी तो भैया बढ़िया अकाउंट से बनेंगे इनके। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जब 21 साल की हुई है तो इन्होंने क्या बनाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। पहले तो बनाई नहीं, दुकान वुकान चलती नहीं थी। लेकिन 20 साल की हुई जब इसके पैसे कमाने लग गई तो अकाउंट ज़्यादा बढ़ेंगे, भाई सेल्स हुई होगी तो अकाउंट तो बनाने पड़ेंगे ना। तो इन्होंने क्या बनाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने बनाए। कैसे बनाए? मुस्तफ़ा और इसने दोनों ने साथ में बनाए। तो साथ को क्या बोलते हैं अपन? कंसोलिडेटेड। क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड। ठीक है ना। डन है। अब 22 साल में क्या हुआ, जब ये 22 साल की हुई तो 22 साल इसमें कुछ दिमाग आता था टीना में। ठीक है ना। ये बोले ठीक है, अब अपन ने क्या बनाया, स्टेटमेंट बना लिया, अपनी इनकम ज़्यादा आने लगी हुई है। अब अपन को इस पर क्या चुकाना पड़ेगा? टैक्स पे चुकाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, अपन टैक्स चुका देते हैं, टैक्स ऑन इनकम। ठीक है, इन्होंने टैक्स चुका दिया। जो इनकम कमाई थी उस पर, स्टेटमेंट में जो भी इनकम, पीएनएल अकाउंट में जो भी लाभ आया उस पर, जो भी इनकम थी उस पर टैक्स से चुका दिया। अब 23 साल में इसमें दिमाग आया टीना में कि अपने टैक्स चुकाया है, क्यों ना जो अपन ने पैसा कमाया तो उसको अपन कहीं इन्वेस्टमेंट लगा दे किसी एसोसिएट में। मुस्तफा बोलो वाह क्या दिमाग है। बोल ठीक है। तो 23 साल की हुई जब उसने टैक्स चुका दिया, उसके बाद उसको दिमाग आया कि इतना पैसा मैं टैक्स का चुका जाऊँ, इससे अच्छा मैं किसी में इन्वेस्टमेंट लगा देती। तो इसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट किया। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, कोई एसोसिएट थी, सहयोगी बोलते हैं एसोसिएट को। ठीक है ना। तो किसी कोई सहयोगी में क्या किया इन्होंने, इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है ना। अब ये इसका दिमाग है ना वो चला नहीं। अगले साल इसने क्या देखा कि भैया डिसकंटिन्यू हो गया बिजनेस ही। जो एसोसिएट में जो लगाया था ना पैसा, वो बिजनेस ही क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। क्या हो गया? डिसकंटिन्यू हो गया। और इसकी इमेज अब क्या है, बहुत इसकी जो गुडविल थी ना मुस्तफा के सामने, वो क्या हो गया, पिट गई। क्या हो गया? पिट गई। ठीक है ना। तो क्या हो गया, जो बिजनेस में जिसमें पैसा लगाए थे एसोसिएट में, वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है ना। 24 का क्या कौन सा हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है ना। तो क्या है कि इसने उसी साल क्या बनाए अपने फाइनेंशियल, इसमें इसको दिखाना पड़ा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जिस साल अपन कोई भी डॉक्यूमेंट्स उस साल के बनाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरिम। देखो क्या हुआ कि 22 साल में इसने टैक्स दिया, 23 साल में इसने क्या किया, कोई एसोसिएट थी उसमें क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, दिमाग लगाया, क्या मैंने इतना टैक्स चुकाया है, इससे अच्छा मैं किसी एसोसिएट में क्या है, इन्वेस्टमेंट लगा देती। लेकिन 24 में 1 साल बाद देखा कि वो जो था ना एसोसिएट, वो क्या हुआ, डिसकंटिन्यू हो गया। डिसे कंटिन्यू हो गया। ठीक ना। तो 25 में इसने क्या किया, तो क्या किया, 25 में इसने क्या की, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया कि भैया ऐसे ऐसे हमने पैसे इसमें डुबो दिए, ऐसे ऐसे हमने इसमें एक मतलब कि एसोसिएट था उसमें हमने पैसे डुबो दिए, इसकी जांच की जाए। और क्या मंगाई उससे, सीए से कोई अपॉइंट किया कि तू मुझे क्या सौंपेगा, रिपोर्ट सौंपेगा। ये बोला ठीक है मैडम। अब
26 साल में क्या हुआ कि इनके पैसे डूब गए और इसमें ये साबित हुआ कि भैया जो टीना थी वो बेवकूफ़ थी, उसने बेवकूफ़ी से डिसीजन लिया। 26 साल में जो उसकी गुडविल थी ना वो क्या पिट गई, मुस्तफ़ा के सामने भी समाज के सामने भी गुडविल क्या हुई, डाउन हो गई। 26 साल की जो हुई, देखो 18 में शादी हुई, 19 में सब कुछ किया, 26 साल में आते आते इसकी गुडविल क्या हुई, डैमेज हो गई। गुडविल कौन सी एसेट्स होती है अपनी, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। तो जब भी आपको नाम आए एज 26 साल में गुडविल क्या हुई, डाउन हुई, गुडविल मानी इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना। 26 तक आपको याद हो गए होंगे, डन है। 26 के बाद गुडविल इसलिए डाउन हो गई तो 27 में मुस्तफा बोला कि कुछ भी नहीं, अब अपन जो भी बिजनेस खोलेंगे वो साथ में अपन ठेके लेंगे। तो क्या लेंगे, ज्वाइंट में लेंगे। अब कोई भी ऐसा कोई काम उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर, कि कोई भी सास का काम होगा ना उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर, ठीक है ना। तो कौन सा है, बोला ज्वाइंट में अपन क्या लेंगे, अब ये। अब 28 साल में क्या हुआ कि इन्होंने जितनी भी वो कमाई थी, एसेट्स जो भी इन्होंने बनाई थी, वो सब क्या हो गई, डैमेज हो गई, संपत्ति को क्षति पहुंच गई। इन्होंने जॉइंट में ये तो इसका मतलब होता है साहस का काम कोई। अब इन्होंने जोखिम लिया, उसमें क्या पता ये बहुत हवा में भी उड़ जाते, यानी ये क्या हुआ, जमीन मतलब कि बिल्कुल ही क्या हुआ है, डैमेज हो गई। तो इनकी जितनी भी संपत्ति बनाई हुई थी दुकान से, ठीक है ना, वो सब क्या हुआ है, क्षति पहुंच गई इसको, संपत्ति की क्षति। यह आपको टेबल है, 1 मिनट में आपको वापस में दिखाता हूँ। टीना नाम की लड़की थी, 18 साल की हुई तो उसके लिए क्या किया हुआ, सगाई की बात चली तो क्या बोलेंगे अपन उसको, ठीक है। 19 साल में इसने क्या बोली, दुकान खोलूंगी मैं तो लीज पे लूँगी। 20 साल में क्या होने लग गई, कमाई होने लग गई। 21 साल में क्या बनाएगी, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें देखिए अच्छा पीएनएल अकाउंट में इतनी इनकम आई है। 22 साल में टैक्स ऑन इनकम। 23 साल में दिमाग लगाया कि मैं इसमें टैक्स चुकाई हूँ, इससे अच्छा मैं कहीं इन्वेस्टमेंट लगा देती, उसने इन्वेस्टमेंट किया। 24 साल में वो क्या हुआ, डिसकंटिन्यू हो गया। 25 साल की जब उसने क्या मंगाई, सीए को अपॉइंट किया कि भैया इस बिजनेस की मुझे क्या दे, रिपोर्टिंग करे। 26 साल में इसकी इमेज बिल्कुल, गुडविल क्या वो डाउन, गुडविल बोले तो इंटेंजिबल असेट्स। 27 में मुस्तफा बोला इसको कि अपन साथ में क्या खोलेंगे, हम बिजनेस खोलेंगे, अकेले कुछ भी नहीं खोलेगी। तो क्या क्या स्टार्ट, ज्वाइंट वेंचर। 28 में जो संपत्ति कमाई थी ज्वाइंट में, ऐसा काम होता है क्या तो आदमी हवा में चल जाएगा, क्या नीचे आ जाएगा, बिल्कुल ज़मीन पे आ गई। जितनी भी संपत्ति उनको सब क्या हुई, क्षति पहुंच गई, ठीक है ना, ये डन है, ठीक है ना। अब इनके पास क्या है, 29 में इनके पास ऐसी हालत हो गई थी कि कहीं पैसे चुकाने भी कोई इनके मांग भी सकता था, ये किसी के मांगते थे। मतलब कंटीजेंट कुछ लाइबिलिटी और कुछ असेट, कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। इनको लगता था कुछ अपने पैसे हैं, कुछ संपत्ति अपनी है भी, कुछ ऐसा लगता था कुछ संपत्ति अपनी को चुकानी भी है। मतलब ले दे के बच्चा कुछ भी नहीं, जो मेन संपत्ति थी वो क्षति हो गई थी। अब कौन कौन सी संपत्ति बची है, कंटीजेंट असेट्स बची है, कंटीजेंट लाइबिलिटी बची है। तो ये है AS29। अब अपन वापस देखते हैं। अब इनके नाम देखो, आप नाम आपको खुद को देखने, मैंने खाली आपको हिंट दिया, हेल्प की है। 18 कौन सा है, ठीक है ना, इसके आगे आपको लगाना है डिस्क्लोजर, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये 19 लीज का है, ये EPS का है, तो ई से तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, इसको EPS भी बोलते हैं। 21 में क्या बनाएगी, CFS बनाएगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, ठीक है। 22 में टैक्स ऑन इनकम सही है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन सही है, ये डिसकंटिन्यू बिजनेस कर लो, बिजनेस को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है ना। 25 में क्या मंगाया इसने, ये, इसके आगे क्या लगा लेना, फाइनेंशियल लगा लेना, ठीक है ना। 26 में इंटेंजिबल असेट्स हो गई, सी उसकी गुडविल क्या हो गई, डाउन हो गई, गुडविल क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है। 27 में क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर, इससे क्या हुआ, संपत्ति को क्षति पहुंची, ले दे के लास्ट में क्या बचा है, कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट असेट्स बची है। डन है, अपने हो गए। अब जो कुछ बचे हैं तो वो देखते हैं अपन। देखो अब ये बताओ, बैलेंस शीट जो होती है ना, बैलेंस शीट में डेट क्या लिखते हो आप हमेशा, बैलेंस शीट में डेट क्या लिखते हो आप, तो बैलेंस शीट में आप डेट लिखते होंगे हमेशा, क्योंकि बैलेंस शीट में आप बनती है, बैलेंस शीट क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट है। आपको क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा एक फिक्स डेट को, उसमें लिखते भी हो आप एज एट या एज ऑन, क्या लिखते हो आप, डेट 31/3, यही है, जो भी साल होगी कुछ भी मान लो आप, जैसे ये अभी साल कौन सी है, 25 आएगी, तो आप ये लिखोगे, डन है। या क्या लिखोगे आप, 31/3/24, पिछले साल की होगी तो बैलेंस शीट उस पर ये लिखा होगा, या इस साल की होगी तो 25 लिखा होगा,
ठीक है। बैलेंस शीट डेट के बाद क्या आता है, अगली डेट कौन सा महीना आएगा, ये कौन से महीने बनती है, 3 में। क्या लिखा है मैंने, महीना कौन सा है, 3। अगला महीना, अगला दिन कौन सा आएगा, 1। ठीक है, यानी बैलेंस शीट जो बनती है वो अपने इस डेट पे बनती है। इस डेट पे क्या क्या अपने पास क्या क्या असेट्स थी, क्या क्या लाइबिलिटी थी अपने को, ठीक है ना। बैलेंस शीट हमेशा इस डेट को बनती है, इस महीने की लास्ट डेट को। इससे अगली डेट कौन सी है, इससे अगली डेट चौथा महीना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस दिन कुछ भी होगा ना, इस दिन कुछ भी होगा तो उसी का देखना है कि वो बैलेंस शीट में लिखे या नहीं लिखे। यानी देखो, एस कौन सा है, एस कौन सा है, चौथा। इसमें ये बताया गया है कि ऐसी कंटीजेंसी, पहली बात तो ये बताओ कि ये कब आएगा, चौथा महीना कब आएगा, बैलेंस शीट डेट के बाद में, बैलेंस शीट डेट के बाद में, ठीक है ना। इस दिन कुछ भी होगा तो वो बैलेंस शीट डेट में दिखाया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा। तो एएस चौथे का नाम यही है, मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना। चिट्ठे की तिथि के बाद में, पहली बात तो ये महीना कब आएगा, चिट्ठे की तिथि के बाद में, चिट्ठा मानी बैलेंस शीट की डेट के बाद में, घटित होने वाली घटनाएं, सही है, होने वाली घटनाएं, डन है, ठीक है। अब है एक A17 है, कौन सा है, 17, 17। तो देखो A17 यानी ये वाला 17, 17 वाला। तो आपको ऐसे बोलना, 17 से क्या होगा, सेगमेंट, सेगमेंट होगा, सेगमेंट, कौन सा होगा, सेगमेंट, ठीक है ना। एक है 15, कौन सा है, 15, 15 है ना जो। तो ये देखो ऐसे बोलना आपको, बेनिफिट, बेनिफिट, बेनिफिट किसका होता है, कितने एम्प्लॉय का बेनिफिट हुआ है आज तक। तो आपको बोलना है 15 एम्प्लॉय का बेनिफिट हुआ है। कितने एम्प्लॉय का बेनिफिट हुआ है, 15 एम्प्लॉयज़ थे, उनमें क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। कितने एम्प्लॉय का बेनिफिट हुआ है, 15 एम्प्लॉय का बेनिफिट हुआ है। तो मैंने क्या बताया, एस ये भी हो गया आपका, 17 भी हो गया, एस 15 भी हो गया आपका, ठीक है ना। और आपका देखो ये क्या है, 1 1 है, क्या है, 1 1, एस 11, एस 11, एस 11 जो है, मैं इसको, आप हमेशा क्या बोलना है, इसको एस 11 बोलना, एस 11, ठीक है ना। एस 11 बोल दो इसको, या कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। 11 क्या है कि आपको ये बोलना है कि 11 जो शब्द आया था ना, वो शब्द कहाँ का है, अपना शब्द नहीं है। वो शब्द कैसा है, बताओ कैसा है, विदेश का है। कैसा है, आपको इंग्लिश में बोलना है, कौन सी भाषा में बोलना है, इंग्लिश में। तो एस 11 क्या होगा, आपको वापस बोलना, एस 11 शब्द कैसा है, शब्द कैसा है, विदेश का शब्द है। तो ये लिखो, आपको क्या लिखोगे आप, विदेश को अपन क्या बोलते हैं, एक्सचेंज, बस। ये लास्ट की कुछ आपको खुद देखनी पड़ेगी। 11 यानी विदेश का शब्द है। कितने एम्प्लॉय का बेनिफिट हुआ, 15 एम्प्लॉय का बेनिफिट हुआ, 17 सेगमेंट, 17 सेगमेंट। ये कौन सा है, एस चौथा है। कब आएगा, बैलेंस शीट डेट के बाद में आएगा। कौन सा महीना है, ये आपको महीने के नाम से, कौन सा महीना है, बैलेंस शीट डेट के अगला महीना, चिट्ठे की तिथि के बाद में होने वाली घटनाएं, ठीक है। अब आपका देखो वन, एक आपका ए से देखो, A6 था, वो किससे मिल गया था, 10 में मिल गया था। तो A6 मैंने आपको बता दिया हुआ किसका था, मूल्यह्रास का। और एक AS8 था, वो किससे मिल गया था, 26 से मिल गया था। 26 मैंने बता दिया आपको, गुडविल, इंटेंजिबल असेट्स का, ठीक है ना। ये आपके सब एस हो चुके हैं, ठीक है ना। 17 भी हो गया, अब जो भी बच गया अब शायद हो चुके हैं आपके, ठीक है ना। ये अब इसके अलावा 9 लिखो ना, 8 हो गया, 7 भी हो गया, 8 हो गया, ये 9 बचा हुआ आपका, AS9। 9 देखो, 9 क्या होता है कि आपको वापस देखना है, आपको वापस से पहचान होती है। इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, नो, क्या बोलते हैं, नो। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको जितना पढ़ाया, आपको पहचान कुछ हुई क्या, कुछ भी पहचान नहीं हुई। आपको एक चीज़ की पहचान नहीं है, आप क्या बोलोगे, मुझे कुछ ही पहचान नहीं। और वास्तव में आपको सही बोल रहा हूँ,
आपको कुछ ही पहचान नहीं है किसी की कि अकाउंट्स में कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी, ठीक है ना, अकाउंट्स में कौन सा एस कहाँ से है, तो आपको पहचान है कि नहीं है, नो है। तो पहचाना कौन सा आएगा, एस। किसको पहचानना है ये तो बताओ, आगम मान्यता, आगम की जो मान्यता है वो आपको, उनकी पहचान है क्या, उनकी पहचान है क्या आपको, आगम की जो मान्यताएं हैं उनकी पहचान है आपको, आप बोलोगे नहीं है यानी नो, मुझे इनकी पहचान नहीं है। तो आगम की पहचान है क्या आपको, आप बोलोगे नो भाई मुझे इसकी पहचान नहीं है। तो आपके एस जो हैं वो सब फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।